Hello students, today we will do our third part of the chapter Indigo. So let us start. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. क्या कह रहे हैं कि भाई जो मोस्ट ऑफ द एरेबल होता है जहाँ पे आप जो कृषि योग्य जो मतलब आपकी वो लैंड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरेबल मीन्स जो कृषि योग्य आपकी लैंड है उसको एरेबल बोला जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एरेबल लैंड थी या कृषि योग्य जो लैंड थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो किस चीज़ में डिवाइडेड थी? लार्ज स्टेट्स में डिवाइडेड थी। और जिस पे आधिपत्य किसका था, कौन थे उनके स्वामी? इंग्लिशमैन थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स क्या होते हैं? जो किराएदार या फिर उनको पट्टे पर देना, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड होता है पट्टे पर देना, मतलब किसी को कुछ टाइम पीरियड पे कुछ दे देना, वो पट्टेदार होता है। मतलब उसका एक टाइम बाउंडेशन होता है, लिमिटेशन होती है कि इतने इतने समय तक किसी को कोई चीज़ देना, ठीक है। तो उन पे काम कौन करता था? जो इंडियन जो टीनेंट्स हैं, जो पट्टेदार हैं या जो किराएदार आप उसको कह सकते हो, ठीक है। वो उन पे काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल जो व्यापारिक जो क्रॉप होती थी वो इंडिगो मीन्स नील होता था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट देयर 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। क्या कहते थे कि भाई जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कंपेल्ड मीन्स उसको फोर्स करते थे, जो किराएदार थे जिन्होंने पट्टे पर वो ज़मीन ले रखी थी उनको क्या करने के लिए कि भाई जो 3/20 पार्ट है या फिर जो 15% जो उनकी जो टोटल उनकी जो ज़मीन है उस पर वो क्या लगाएं? इंडिगो, नील की खेती करें। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और पूरी की पूरी जो नील की खेती होती थी वो रेंट के रूप में उनको जो है देनी होती थी, उनको हैंड ओवर करनी होती थी। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और जो है हाल फिलहाल में ही जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको ये पता चला कि जर्मनी ने जो सिंथेटिक जो नील है, इंडिगो है, उसको डेवलप कर लिया है। एक्चुअली इट्स नॉट डेवलप, इट इज़ डेवलप, ठीक है, डेवलप्ड कर लिया था। तो दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और इसके बाद देयर अपॉन मीन्स उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वही एग्रीमेंट्स जो है उन्होंने प्राप्त किए किससे? जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे। क्या करने के लिए? कंपनसेशन देने के लिए, ताकि उनको रिलीज़ किया जा सके। वो 15% का जो एग्रीमेंट था उससे उनको रिलीज़ करने के लिए उनसे उन्होंने शेयर क्रॉपर से क्या मांगा? कंपनसेशन मांग लिया। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट। इर्कसम मीन्स कष्टदायी था। जो साझेदारी की जो मतलब अरेंजमेंट्स होते थे या जो खेती होती थी वो पीजेंट्स जो मतलब फार्मर्स होते थे उनके लिए बहुत कष्टदायी थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली। और कुछ ने मतलब वो जो विलिंगली उसको साइन कर रखा था। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लायर्स एंड लैंडलॉर्ड्स हैड थग्स। वो जिन्होंने भाई विरोध किया और उन्होंने क्या किया भाई? लॉयर्स से बात करी, उनसे बातचीत जारी किया, उन्होंने हायर कर लिए। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या हायर किए? जो ठग्स हैं या जो हत्यारे हैं, या ठग्स क्या होता है? हत्यारा भी होता है, ठीक है। या जो मतलब डाकू वगैरह थे उनको हायर कर लिया, उन्होंने खरीद लिया। क्या करने के लिए? उनको डराने धमकाने के लिए। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और इसी बीच में जो इन्फॉर्मेशन है सिंथेटिक इंडिगो की वो किस तक पहुंच गई? जो अनपढ़ जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन तक पहुंच गई थी, जिन्होंने साइन कर दिए थे अपनी उस लैंड के लिए, और वो अपना जो पैसा है वो वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। और इस समय पे गांधी चंपारण पहुंच गए।
ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और उसने किससे शुरुआत की, जो तथ्य हैं उनको प्राप्त करने से उनकी शुरुआत की, भी उनको जो इन्फॉर्मेशन थी वो इकट्ठा करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और सबसे पहले उन्होंने कहाँ मतलब विजिट की, कहाँ पे गए वो, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उसके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और सेक्रेटरी ने उनको कहा कि भाई वो किसी बाहर वाले को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, और गांधी ने आंसर दिया कि वो बाहर का नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू ऑफ द तिरहट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और उसके बाद उन्होंने किससे बातचीत की, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे तिरहट डिवीज़न के के अंतर्गत जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, उससे उनसे बात करी। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी क्या कहते हैं कि कमिश्नर ने क्या किया, प्रोसीडेड टू बुली मी, उसने मुझे जो है डराना धमकाना या धौंस दिखाना स्टार्ट कर दिया। बुली का मतलब होता है धौंस दिखाना। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विद टू लीव त्रिहट, और मुझे सलाह दी कि भी फोर्थ विद मीन्स तुरंत, मेरे को जो त्रिहट है वो तिरहट है वो जल्दी से जल्दी या तुरंत छोड़ देना चाहिए, ये मेरे को सलाह दी। पहले तो जो है मेरे को धौंस दिखाई, उसके बाद कहा कि भाई जितना जल्दी हो सके तुरंत जो है त्रिहट को छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, इसके बजाय उन्होंने कहाँ जाना, वो कहाँ गए, मोतीहरी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, अकम्पनीड होता है साथ देना, और बहुत सारे जो लॉयर्स हैं जो वकील थे उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और जो रेलवे स्टेशन है उस पर एक बहुत बड़ी मल्टीट्यूड मीन्स भीड़ जो है उसने गांधी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और वो कहाँ गया, एक घर में गया और उसको एक हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया, और अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो जांच पड़ताल है उसको जारी रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, और उसके इसी बीच एक रिपोर्ट आई कि एक पीजेंट, एक जो फार्मर है उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एक नज़दीक के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और गांधी ने वहाँ पे जाने का जो है निर्णय लिया और देखने का निर्णय लिया वहाँ पे, और अगली सुबह को जो गांधी है वो वहाँ के लिए निकल पड़े, किस पे, जो एलिफेंट है उसकी सवारी करते हुए वो निकल पड़े। ही डिड नॉट प्रोसीड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, और वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि जो पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर था उन्होंने उसको पकड़ लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको ऑर्डर दिया कि वो वापस से टाउन में पहुंच जाएं, चले जाएं। इन हिज कैरियर, जो मतलब उनकी जो गाड़ी थी उसमें।